हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म कराया था और हमने ये भी कहा था कि ऑलमोस्ट हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज हम जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स थे थोड़ा सा हम उसको रिकॉल करते हैं, जिसमें मैंने आपको कराया है पहले मैट्रिक्स के अंतर्गत। हमने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद में ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में हमने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब परफॉर्म कराया है। साथ में अभी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था वो था एलिमेंट्री ऑपरेशन टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आज की क्लास में कुछ थोड़ा सा उसका जो एडिशनल पार्ट है वो हम स्टडी करेंगे। उसमें आपने जो पहले क्वेश्चंस किया है वो जो उनकी मेथड्स हैं और जो फॉर्मूलेज हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो इसके लिए सपोज हम आज का जो एक क्वेश्चन है वो लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया है अपन को a इज इक्वल टू 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 0 and I is the identity matrix of order 2, then show that I plus a is equal to I minus a cos alpha minus sin alpha and cos alpha। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड सेकेंड क्वेश्चन वी हैव show that the matrix A is equal to 3 1 minus 1 2 satisfies the equation a square minus 5a plus 7i is equal to O। जो O है यहाँ पर वो आपका जीरो मैट्रिक्स है। हैंस फाइंड A इनवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। ये जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए जो हमें यहाँ पे गिवन है वो हमने पहले नोट किया है। तो ए की वैल्यू हमें दी हुई है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। इसका जो लेफ्ट हैंड पार्ट है वो हमारे पास में था i प्लस ए और जो राइट हैंड पार्ट था वो था i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लेफ्ट हैंड पार्ट की। तो लेफ्ट हैंड पार्ट हमारे पास में दिया हुआ है i प्लस ए। आई की वैल्यू हमारे पास में होती है 1 0 0 1 और a हमें दिया हुआ है 0 माइनस अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस 0 में 1 मिलेगा, 0 प्लस माइनस 10 अल्फा बाई 2 दैट इज माइनस 10 अल्फा बाई 2, 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 मीन्स 10 अल्फा बाई 2 एंड 1 प्लस 0 मीन्स 1। तो जो हमारी न्यू मैट्रिक्स फॉर्म होगी वो मिलेगी हमें 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। इसको हमने लिया इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद में इसका जो आरएचएस पार्ट हमें दिया हुआ है वो है i माइनस ए कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स है और इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है किसके साथ में, i माइनस ए के साथ में। तो सबसे पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो i की वैल्यू हमारे पास में होती है 1 0 0 1 और माइनस ए हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 माइनस अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड 0। ये हमने एक ब्रैकेट में लिखा, डॉट जो हमारी सेकेंड मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पर नोट किया। इसके बाद में 1 माइनस 0 मतलब इसका जो हम ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म करवाएंगे 0 के साथ में। तो ये हमें जो न्यू मैट्रिक्स है वो मिलेगी 1 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2 एंड 1। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये पार्ट मिलेगा। इसका डॉट निकालना है किसके साथ में, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा के साथ में। देन अब हमें यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराना। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं किन्हीं भी दो मैट्रिसेस का, तो उसके लिए मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया था कि जब हम फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करेंगे, मीन्स जब हम a11 फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम एंड लास्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो सेम मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो में हमारे पास में है 1 इंटू कॉस अल्फा, ये हमने नोट किया, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, ये हमने यहाँ पर नोट किया। देन जब सेकेंड एलिमेंट हम निकालेंगे तो 1 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम दैट इज 1 इंटू माइनस साइन अल्फा, ये हमने नोट किया, प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा, ये हमने यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद में अगला एलिमेंट जो हमारा निकलेगा वो होगा माइनस अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस 1 इंटू साइन अल्फा, ये हमने नोट किया। एंड देन लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10 अल्फा बाई 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो ये हो जाएगा आपका माइनस 10 अल्फा बाई 2, दिस इज माइनस अल्फा बाई 2 इंटू माइनस साइन अल्फा, दैट विल गिव 10 अल्फा बाई 2 मीन्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर साइन अल्फा रहेगा प्लस 1 इंटू कॉस अल्फा, ये हमने यहाँ पर परफॉर्म करा दिया। इसके बाद में एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे जो हमें पहले से मालूम है, साइन
थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होती है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास टेन अल्फा बाई टू है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। तो ये पूरे स्ट्रक्चर में हमने क्या यूज़ कर लिया है, साइन अल्फा बाई टू, यहाँ पर भी यूज़ किया साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, यहाँ पे साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, एंड जो ये टर्म था अपना यहाँ पर भी हमने यूज़ कर लिया साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। देन यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो कॉस अल्फा बाई टू डॉट कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई टू डॉट साइन अल्फा यहाँ पर मिलेगा। सेम यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद में हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो हम फॉर्म करेंगे। तो जो न्यू मैट्रिक्स होगी वो हमारी बनेगी हमारे पास में कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू डॉट कॉस अल्फा, और दोनों के अपॉन में यहाँ पर कॉस अल्फा बाई टू और कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया लास्ट पार्ट को। सेम माइनस साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, एंड सेम यहाँ पर भी हम परफॉर्म करेंगे तो ये मिलेगा हमको साइन अल्फा बाई टू डॉट साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई टू डॉट कॉस अल्फा और होल अपॉन में कॉस अल्फा बाई टू। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री की आपने 11th क्लास में प्रॉपर्टी यूज़ किया होगा, कराया है मैंने आपको, जिसमें होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, एंड साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर दिया, जैसे अपन फर्स्ट की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन जाएगा, ये आपका कॉस ए माइनस बी का। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला बना दिया है कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, जो अल्फा है वो ए है, जो अल्फा बाई टू है वो बी है। सेम यहाँ पर फॉर्मूला आपका यूज होगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ पर बन जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दोनों जो ये आपका एक्चुअली में आगे पीछे टर्म्स लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर हमको माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। तो ये हमने माइनस साइन यूज किया है, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, एंड सेम यहाँ पे साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, cos अल्फा माइनस अल्फा बाई टू अपॉन cos अल्फा बाई टू। देन वी विल गेट हियर, यहाँ पे जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी हुई है अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, दैट गिव्स टू अल्फा माइनस अल्फा बाई टू, यानी कि अल्फा बाई टू। तो जहाँ जहाँ अल्फा माइनस अल्फा बाई टू था वहाँ सब में हमने क्या लगा दिया, अल्फा बाई टू, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो ये मिल गया हमको कॉस अल्फा बाई टू, नीचे कॉस अल्फा बाई टू माइनस अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, और यहाँ पे कॉस अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू। ये कॉस अल्फा बाई टू से कॉस अल्फा बाई टू कट हुआ, और यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू जो है वो कट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास में 1, और यहाँ पर मिलेगा 1। ये साइन अपॉन कॉस के फॉर्मूले से क्या बन जाएगा 10, तो माइनस टेन अल्फा बाई टू और ये 10 अल्फा बाई टू, और ये जो वैल्यू है वो किसकी है, आपकी राइट हैंड पार्ट की। तो जो लेफ्ट है इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। तो इक्वेशन नंबर 1 में भी हमने सेम वैल्यू फाइंड किया था, और इक्वेशन नंबर 2 में भी हमने सेम वैल्यू फाइंड किया है। हेंस जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन था इसको अपन ने प्रूफ कर दिया है यहाँ पर। देन सेकेंड जो क्वेश्चन था हमारे पास में, वो सेकेंड क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि शो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 satisfies the equation a square minus 5a plus 7i is equal to o। यहाँ पे जो o है वो आपका जीरो मैट्रिक्स है, एंड हेंस फाइंड a इनवर्स। तो देखिए एक काम करते हैं, जो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू 0 वाला पार्ट है, o वाला पार्ट है, इसको आपको खुद सॉल्व करना है, ये आपने पहले किया भी है। यहाँ पर अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम जो लगे उसमें यूज़ हो जाएगा, और हम आगे का वर्क नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि इसको आप खुद से ट्राई करिए, ये आपसे बन जाएगा, पहले हमने किया हुआ है। बट इसकी हेल्प से हम ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आपको दिया हुआ जो आपको लर्न करना है। ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई मीन्स कोई मैट्रिक्स दिया हुआ चाहे वो किसी भी ऑर्डर का है, जब हम उसका ए इनवर्स निकालते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। सेम ए आई जब हम निकालेंगे मीन्स कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको, जब उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। वैसे ही ए इनवर्स को अगर आप आई से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ए इनवर्स ही मिलेगा। तो इन प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट। चलिए जो क्वेश्चन हमको दिया था वो क्वेश्चन हमने यहाँ पर नोट किया है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ था। इसको हम ओ रीड कर रहे हैं एक्चुअली में, और जो a है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पर, a की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 3 1 माइनस 1 और 2 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस ही बात है जो i होगा वहां पर वो हमारा 1 0 0 और 1 इस फॉर्मेट में होगा, 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स में होगा, ऑर्डर में होगा। तो अब हमें यहाँ पे इसकी हेल्प से हमें क्या करना है,
ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इतना पोर्शन सॉल्व करने के बाद में आप इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कराओगे क्योंकि वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया था, एक बार मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ कि ए इनवर्स डॉट ए इज इक्वल टू आई हमें यूज करना है, ए डॉट आई इज इक्वल टू ए यूज करना है, और लास्ट हमें दिया हुआ है ए इनवर्स डॉट आई, इसको भी हमें ए इनवर्स यूज करना है। तो लेट्स वी स्टार्ट। जब हमें ये दिया हो इस तरीके से, कोई भी हमें जब इक्वेशन दी होती है जो कि ए और आई के फॉर्म में हो, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो ए इनवर्स है उसे दोनों साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स ऑन बोथ द साइड, देन वी विल गेट ए इनवर्स, यहाँ ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ओ। चलिए इसका ब्रैकेट ऑफ कर देते हैं। तो ए इनवर्स डॉट ए स्क्वायर माइनस 5 डॉट ए इनवर्स ए प्लस 7 ए इनवर्स आई इज इक्वल टू, इसको तो हम जब ओ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ यहाँ पर हमारा बाय डिफॉल्ट क्या है, जीरो मैट्रिक्स, तो ये हमको क्या मिलेगा, ओ ही मिलेगा यहाँ पर। देन इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर था, माइनस 5 ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में आई है, तो यहाँ पर हमने लिखा 5i, देन प्लस 7 ए इनवर्स आई है, तो ए इनवर्स आई की वैल्यू क्या है हमारे पास में, ए इनवर्स, तो यहाँ पर हमने लिखा 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ लिखा हमने। अब यहाँ पे ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स डॉट ए, अगर हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं तो ए इनवर्स डॉट ए, इसकी वैल्यू क्या हमारे पास में आई है, तो यहाँ पर हमने लिखा आई डॉट ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। आई डॉट ए या ए डॉट आई क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ इसकी प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ए माइनस 5i प्लस 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ओ। अब हम एक काम करते हैं, जो इनवर्स वाला पार्ट है उसको यहीं पर छोड़ते हैं और बाकी के पार्ट को यहाँ पर शिफ्ट करते हैं राइट साइड में। देन वी विल गेट 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका माइनस ए और ये प्लस में था तो ये बन जाएगा प्लस, माइनस में था यहाँ के प्लस बन जाएगा तो प्लस 5i, और वी कैन राइट 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i माइनस ए, एंड देन ए इनवर्स इज इक्वल टू 5i, इसको हम लिख सकते हैं 1/7 ब्रैकेट में 5i माइनस ए। चलिए हम वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 रहेगा, ब्रैकेट में 5 रहेगा, आई की वैल्यू क्या होती है 1 0 0 1 क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, माइनस ए जो हमारे पास में ओरिजिनल दिया हो जो मैंने अभी नोट किया था 3 1 माइनस 1 और 2, तो यहाँ पर हमने लिखा 3 1 माइनस 1 और 2 लिखा और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हुआ। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 रहेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको 5, तो 5 0 0 5 मिला, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी माइनस करना है किसके साथ में, 3 1 माइनस 1 2 से, तो ये मिल जाएगा हमको जाके आगे ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 ब्रैकेट में मिलेगा 5 माइनस 3 कितना मिला 2, 0 माइनस 1 क्या मिलेगा माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1 तो ये बन जाएगा प्लस 1 यानी कि 1, और 5 माइनस 2 ये मिलेगा हमको 3। तो यहाँ पर जो ए इनवर्स की वैल्यू है वो क्या आ गई हमारे पास में 1/7, 1/7 2 माइनस 1 1 और 3, ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है। तो स्टूडेंट्स आज हमारा जो चैप्टर था वो कंप्लीट होता है। जो डिफ़िकल्ट पार्ट था इसका, जो एडिशनल पार्ट था वो मैंने करा दिया है। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको कुछ वर्कशीट प्रोवाइड करूँगा जिसे आप सॉल्व करेंगे, एंड आफ्टर 2 days मीन्स जो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आई थिंक सैटरडे को होगा आपका, तो वो मैं भेजूंगा, एंड देन संडे को आपने जो नोट्स बनाया है मैट्रिक्स के लिए उसकी पीडीएफ फाइल बनाकर आप मुझे सेंड करिए, मैं उसे चेक करूंगा, एंड देन चेक करने के बाद में उसको मैं ऑफिशियली रिकॉर्ड में रख के देन फिर आई विल रिप्लाई यू। सो आपको ये जो पूरा वर्क है वो अच्छे से करना है कंप्लीट। जहाँ सपोज कहीं पे डाउट्स आते हैं तो
आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, बट आपको वर्क करना है। ये नहीं करना है कि आपका वर्क ही नहीं हुआ है, आपने पढ़ाई ही नहीं की है और आप बोल रहे हो कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर दिक्कत है। तो ज़रूरी है उसके लिए कि आपको ईमानदारी से पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, जो भी आपको नोट्स दिए गए हैं उसको नोट करना है, और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए फिर हम हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।